हेलो दोस्तों, तो आज का पीओडी क्वेश्चन है बाय मैक्सिमम स्टॉक्स इफ आई स्टॉक्स कैन बी बॉट ऑन आईएफटी। ठीक है, सिंपली क्वेश्चन क्या करें, बाय मैक्सिमम स्टॉक हमें क्या करना है, मैक्सिमम स्टॉक बाय करना है। कैसे? इफ आई स्टॉक्स कैन बी बॉट ऑन आईएफटी, अपने कंडीशन दे रखा है। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट अपन देखते हैं। इन स्टॉक मार्केट देयर इज अ प्रोडक्ट विद इट्स इनफाइनाइट स्टॉक। ठीक है, स्टॉक का इनफाइनाइट है। The stock price are given for end days where price of I denotes the price of the stock on the IF3। ठीक है, हमें क्या एक एरे दे रखा हुआ है और उसमें डेटा क्या है, प्राइस है। ठीक है, और जो अपना आई है वो किसको डिनोट कर रहा है, डेज को डिनोट कर रहा है। सिंपली देयर इज अ रूल दैट अ कस्टमर कैन बाय एट मोस्ट आई स्टॉक ऑन द IF3। सिंपली क्या करना है, देखो जो भी अपना अपन फर्स्ट डे, ठीक है, फर्स्ट डे एट मोस्ट एक मतलब जो है पहले दिन जो है अपन केवल एक ही स्टॉक खरीद सकते हैं मैक्सिमम। सेकंड डे अपन क्या कर सकते हैं, सेकंड मैक्सिमम स्टॉक खरीद सकते हैं। सेकंड मैक्सिमम मींस मैक्सिमम 2 स्टॉक अपन खरीद सकते हैं। सिंपल the customer has an amount of k amount of money initially, the task is to find out the maximum number of stock a customer can buy। ठीक है, कस्टमर तो कस्टमर के पास कुछ पैसे हैं। ठीक है, उस पैसे का यूज करके वो क्या करना चाहता है, मैक्सिमम स्टॉक खरीदना चाहता है। ठीक है, तो अपन फाइंड आउट करते हैं कैसे वो मैक्सिमम स्टॉक खरीद सकता है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, तो इसे हमें सॉल्व करना है ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन में। ठीक है, सो कहीं भी अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको दिख रहा है ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, तो आप 95% श्योर हो जाइए कि आपको वो क्वेश्चन सॉर्टिंग का है। ठीक है, उसमें सॉर्टिंग कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो ओके, तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहला टेस्ट केस अपना ये है। ठीक है, तो अपना एरे क्या दे रखा है, यहाँ से 10 7 एंड 19। ठीक है, तो ये अपना एरे है। ठीक है, और कस्टमर के पास कितना पैसे हैं, 45। ठीक है, 45 रुपीज़ है। ये हमारा फर्स्ट डे का प्राइस है, ये हमारा सेकंड डे का प्राइस है, हमारा थर्ड डे का प्राइस है। ठीक है, जो अपना डे डिनोट कर रहा है I+1। ठीक है, क्योंकि इंडेक्सिंग अपना 0 से होता है एरे में। ठीक, तो अगर हम कहें हमें क्या करना है, मैक्सिमम स्टॉक खरीदना है। ठीक है, तो मैक्सिमम स्टॉक अगर हमें खरीदना है तो हम क्या चाहेंगे, कम से मीन्स जो है कम पैसे वाले स्टॉक अपन ज़्यादा खरीदना चाहेंगे। ठीक है, सिंपल अपन चाहेंगे कम पैसे वाला स्टॉक ज़्यादा खरीदना चाहेंगे सिंपली। तो उससे अपन क्या कर सकते हैं, मैक्सिमाइज अपने स्टॉक को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारा सबसे कम प्राइस का है, क्या है, सेकेंड डे जो है सबसे कम प्राइस है स्टॉक का। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अपन कितने मैक्सिमम 2 स्टॉक खरीद सकते हैं। ठीक है, तो अगर अपन देखो 2 स्टॉक खरीदने के बाद देखें कितने पैसे लगते हैं, तो यहाँ पर कितने 14 रुपीज़ अपने लग रहे हैं। ठीक है, अपने पास टोटल है कितने 45 है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, अपन यहाँ पे मैक्सिमम जो है 2 स्टॉक खरीद सकते हैं। तो हम लोग खरीद लेते हैं। तो 45 माइनस 14 कितना हुआ, 31। ठीक है, तो ये 2 स्टॉक खरीदने के बाद हमारे पास 31 रुपीज़ बचे। ठीक है, और यहाँ पे अपन साइड में आंसर लिख लेते हैं कि हमने 2 स्टॉक खरीद लिया। तो यहाँ पर हमने 2 स्टॉक खरीद लिया। ठीक, इसके बाद हम क्या देखेंगे, रिमेनिंग जितने एलिमेंट है उसमें सबसे मिनिमम प्राइस कहाँ है। ठीक है, तो 7 के पास मिनिमम प्राइस क्या दिख रहा है, 10। ठीक है, तो 7 के पास हमें मिनिमम प्राइस जो है 10 दिख रहा है। तो सिंपली हम यहाँ पर आएंगे स्टॉक खरीदने। ठीक है, यहाँ पर अपन एट मोस्ट कितने स्टॉक खरीद सकते हैं, 1। तो हम लोग देख लेते हैं हमारे पास कितना 31 रुपीज़ है। ठीक, और 1 स्टॉक का प्राइस यहाँ कितना है, 10। तो ऑब्वियस सी बात है अपन खरीद सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक स्टॉक अपन खरीद लेते हैं। ठीक है, तो 31 माइनस 10 कितना, 21। हमारे पास कितने पैसे बचे, 21 रुपीज़ बचे। और यहाँ पर हमने क्या किया, एक स्टॉक और खरीद लिया। ठीक है, इसके बाद क्या एक एलिमेंट बच रहा है, 19। ठीक है, यहाँ पर अपन एटमोस्ट 3 स्टॉक खरीद सकते हैं। ठीक है, लेकिन अपने पास पैसे कितने हैं, 21 है। तो 19 में 21, 19 में क्या कर सकते हैं अपन, एक स्टॉक खरीद सकते हैं सिंपल। ठीक है, ठीक, लेकिन यहाँ पर एटमोस्ट कितना 3 खरीद सकते हैं, लेकिन अपने पास 3 स्टॉक खरीदने के पैसे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने अपन एक स्टॉक खरीद पाएंगे केवल। ठीक है, तो 21 माइनस 19 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारे जो है 2 रुपये बच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या +1 एक स्टॉक और खरीद सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से अपन का मैक्सिमम स्टॉक कितना हो, 21314। ठीक है, सिंपल अपन क्या कर सकते हैं, 45 रुपीज़ का यूज करके, ठीक है, इन 3 डेज में मैक्सिमम 4 स्टॉक खरीद सकते हैं। ठीक है, सिंपल। आप रैंडम ऑर्डर में देखो देखो अगर अपन 19 पे आ जाते हैं, यहाँ पर देखो तो 19 3 जा कितना होता है, 57। प्राइस पैसे कितने, 45। तो यहाँ पर अपन 2 स्टॉक खरीद सकते हैं। ठीक है, तो 19 इंटू 2 कितना, 38 हो जाएगा। तो हमने 2 स्टॉक यहाँ से खरीद लिया और 38 45 में से 38 गिराएं कितना होगा, 7 बचेगा। अपन एक स्टॉक यहाँ से 3 स्टॉक ही खरीद पाएंगे। ठीक है, तो मीन्स जिसका प्राइस सबसे कम है अपन सबसे पहले उस डे खरीदेंगे, फिर उसके बाद रिमेनिंग में से जहाँ सबसे कम प्राइस होगा उस डे खरीदेंगे। ठीक है, ओके।
तो ये हमारा था क्वेश्चन, ठीक है। अपन को आंसर ऐसे फाइंड करना। अब देखते हैं हमारा लॉजिक क्या रहने वाला है इसको सॉल्व। ओके, इसको इरेज करते हैं। फिर से लिख लेंगे, ठीक है। तो हमारे एरे क्या है, 10 है, 7 है एंड 19, ठीक है। देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे कम प्राइस कहाँ पर है, किस डे सबसे कम प्राइस है स्टॉक का, ठीक। तो चलो हमें सबसे पहले देखा इसको फाइंड कैसे बन, फिर हमें रिमेनिंग एलिमेंट्स में ट्रिवर्स करना पड़ेगा। अपन लोग चलाएंगे कंप्लीटली, फिर उसमें फाइंड करेंगे इसके बाद मिनिमम स्टॉक का प्राइस कहाँ है। फिर इसके बाद जितने एलिमेंट बचे उसमें अपन सर्च करेंगे, फिर देखेंगे सबसे मिनिमम स्टॉक का प्राइस कहाँ है, ठीक है। तो इसमें अपन का क्या लूप जो है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा, ठीक है। सिंपल, तो अपन ऐसा नहीं चाहते क्योंकि हमें ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन में सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर हमें पता हो, ठीक है, हमें इतना पता है कि हमें पता हो कि जीरो इंडेक्स पर ही हमारे सबसे कम प्राइस वाला स्टॉक रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद वाला रखा हुआ, तो सिंपली हमें क्या करना हो, इसको सॉर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, ठीक। सो ऐसे डायरेक्ट अपन सॉर्ट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि हमें ये भी तो पता कर रहना चाहिए कि हाँ ये फर्स्ट डे स्टॉक का प्राइस इतना था, क्योंकि वहीं से अपन को पता चलेगा कि अपन मैक्सिमम कितना स्टॉक खरीद सकते हैं, ठीक। तो हम लोग इसको पेयर में सॉर्ट करेंगे, ठीक है। पेयर में सॉर्ट करेंगे किसके अकॉर्डिंग, प्राइस के अकॉर्डिंग, ठीक। सिंपल। तो जो हम लोग इसको सॉर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 2 10 1 19, अपना कितना हो जाएगा, 3। इसको हमने सॉर्ट कर लिया, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अपन कंप्लीट क्या करेंगे, इस एरे पे जो है ट्रेवर्स करना स्टार्ट करेंगे, ठीक। सबसे पहले हमने क्या किया, 7 पर आ गए, ठीक है। हमें पता है स्टार्टिंग में सबसे मिनिमम प्राइस रखा हुआ है, ठीक है, मिनिमम प्राइस का स्टॉक है। हमारे पास पैसे कितने हैं, 45 है, ठीक है। तो हम चाहेंगे कि मिनिमम प्राइस के मैक्सिमम हम देखना चाहेंगे कितने स्टॉक खरीद सकते हैं, ठीक है। तो उसे पता करने के लिए क्या, सिंपल प्राइस से डिवाइड कर दो। सो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अपन मैक्सिमम 6 स्टॉक खरीद सकते हैं, अपने पास इतने पैसे हैं, ठीक है। लेकिन हमें ये भी तो देखना होगा कि अवेलेबल कितने स्टॉक हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम एटमोस्ट कितने अवेलेबल स्टॉक है, 2, ठीक है। तो इससे कैसे पता चलेगा हमारा कि चलो ठीक है 2 है, ठीक। तो हमेशा तो हम ऐसे कैलकुलेट करके फिर चेक नहीं करेंगे, तो इसलिए हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। और उसके अंदर हमेशा अपन क्या करेंगे, मिनिमम जो भी अपना ये प्राइस है 2, ठीक है, 2,6 जो भी अपना ये आ रहा है, ठीक है, डिवाइड करने के बाद मिनिमम के अंदर अपना आ जाएगा कि अपन इतने स्टॉक खरीदने वाले हैं इस दिन, ठीक। सिंपल, मिनिमम 2। यहाँ पर आप ही देख लो, हम 6 स्टॉक तो खरीद नहीं सकते, एटमोस्ट 2 ही है, तो यहाँ पर 2 ही अपन खरीदेंगे, ठीक। अगर मान लो यहाँ पर हमारा कितना होता, 7 होता, ठीक, तो यहाँ मिनिमम अपन 6 आ जाता, ठीक है। एटमोस्ट अपने पास 6 ही स्टॉक खरीदने के पैसे हैं, तो यहाँ पर 6 ही टेम्प में आता, तो अपन 6 स्टॉक खरीद लेते। तो सिंपल। तो सेम अपन ऐसे करने वाले हैं, पहले अपन डिवाइड करेंगे, हम देख लेंगे कि कितने खरीदने के अपने पास पैसे हैं, ठीक। फिर देखेंगे अवेलेबिलिटी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टेब में कितना आ जाएगा, 2। तो बेसिकली हमने 2 स्टॉक खरीद लिया, 2 स्टॉक खरीद लिया। और फिर इसके बाद क्या, हमें के में भी माइनस करना पड़ेगा, तो के इक्वल टू अपन क्या कर देंगे, के माइनस सिंपली टेम्प, क्योंकि अपन ने इतने स्टॉक खरीदे, इनटू ये जो प्राइस है 7। तो सेम चीज अपन इसके लिए भी करेंगे, इसके लिए भी करेंगे, क्योंकि अपना प्राइस माइनस होता जाएगा और आसानी से अपन इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। और ये हमारा सॉल्व होगा ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन में, ठीक है, सिंपल। चलो तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कोड करते हैं, वहां से आपको एकदम क्लियर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ठीक है, इसको अपन को सॉर्ट करना है, तो इसलिए अपन क्या करते हैं, इसको पेयर में स्टोर कर लेते हैं। चलो, वेक्टर्स ऑफ पेयर्स बना लेते हैं अपन, सिंपल। और int i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस v डॉट बैक, ठीक है। अपन किसके अलाउ कर रहे हैं, प्राइस के अलाउ, ठीक है। तो प्राइस ऑफ i कॉमा i प्लस, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल इसको सॉर्ट कर लेंगे, सॉर्ट v डॉट बिगिन एंड v डॉट एंड। तो ये वाला हमारा सॉर्ट हो गया। अपन एक आंसर नेम का वेरिएबल बना लेंगे, ठीक है। इसमें अपन काउंट ऑफ स्टॉक स्टोर करेंगे। तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस, ठीक है। चलो, सबसे पहले अपन क्या फाइंड करेंगे कि मैक्सिमम अपन स्टॉक कितना खरीद सकते हैं, मीन्स अपने पास कितने पैसे हैं कि अपन इतने मैक्सिमम स्टॉक खरीद सकते हैं, ठीक। तो सिंपली k डिवाइड बाई
v ऑफ i, ठीक है, डॉट फर्स्ट। ओके, के बाद अपन एक टेम्परेरी वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। अवेलेबिलिटी कितना है अपन उतना देखेंगे, ठीक है। कैसे पता चलेगा? मिनिमम ऑफ स्टॉक, मैक्सिमम जितना अपन खरीद सकते हैं, कॉमा v ऑफ i डॉट सेकेंड, ठीक है। क्योंकि पेयर के सेकंड में अपन ने क्या स्टोर किया है? i प्लस वन, जो कि क्या बता रहा है कि इतने आइटमों से स्टॉक अपन खरीद सकते हैं, सिंपल। इसके बाद के में अपन माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। के इक्वल टू के माइनस टेम्प, अपन ने इतने स्टॉक खरीदे, उसका प्राइस कितना था? v ऑफ i के डॉट, ठीक है, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। और आंसर में अपना क्या हो जाएगा? टेम्प, क्योंकि अपन टेम्प स्टॉक ही खरीद रहे हैं, ठीक है। फाइनली अपन आके क्या कर देंगे? सिंपल आंसर को रिटर्न कर देंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लोग रन करके देखते हैं। ओके, हमने यहाँ पर मिस्टेक कर दी, ठीक है। आंसर प्लस, रन करते हैं और ये सही आंसर आ गया, ठीक है। इसको करते हैं सबमिट, और ये सबमिट भी हो जाना चाहिए। ओके, सो ये सबमिट हो गया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पीओडी क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।